आज के इस लेक्चर में हम पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। हिंदी में पैरामीट्रिक फंक्शन को बोलते हैं प्राचलिक फलन। तो पहले समझें कि प्राचलिक फलन पैरामीट्रिक फंक्शन होते क्या है। एक उदाहरण लेते हैं। एक बार बाढ़ के कारण एक परिवार के दो बच्चे आपस में बिछड़ गए। 20 साल बाद उनका कहीं आमना सामना हुआ। एक तो था y और दूसरा था x। दोनों बिछड़ गए। 20 साल बाद उनका आमना सामना हुआ। न तो ये इसको पहचानता था, न ये इसको पहचानता था। कुछ आपस में व्यवहार बढ़ा, मिल गए, नजदीकी बढ़ी। तो एक दिन इसने पूछा x ने y से कि भाई तुम कौन हो? हमारी दोस्ती तो है, लेकिन तुम हो कौन? इसने कहा मैं पी का पुत्र हूँ। क्या हूं मैं? पी का पुत्र हूँ। इसने कहा वाई ने से में तुम कौन हो? उसने कहा मैं पी की पुत्री हूँ। तो इसने इससे कहा भाई फिर तो हम आपस में संबंधी, एक ही कुटुंब के हैं, एक ही परिवार के हैं, हम आपस में क्या हो गए? मैं इसका क्या, ये इसका क्या हो गया? वह इसका भाई हो गया। पहले ये एक दूसरे से संबंधित नहीं थे, जान पहचान थी बस। लेकिन जब बात खुली तो पता चला कि ये टी का पुत्र है और एक्स टी की पुत्री है। तो ऐसी दशा में y और x के बीच में एक रिलेशन सामने आ गया। किसका? भाई का, या कहिए कि भाई बहन का संबंध आ गया। तो यहाँ पर y और x क्या कहलाएंगे? प्राचलिक फलन कहलाएंगे। किसके प्राचलिक फलन हैं? t के, किसी तीसरे के। ऐसे फंक्शन को हम पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। और इस राशि को जो तीसरी थी जिसके कारण इन दोनों में संबंध बना, इसे पैरामीटर कहते हैं। कैसे लिखेंगे? y का संबंध t से किसके द्वारा है? पुत्र के द्वारा। इसको कह दिया मैंने h, यानी y इज फंक्शन ऑफ t। और x t से संबंधित है, किस संबंध के द्वारा? पुत्री के द्वारा। इसको कह दिया मैंने g। तो हम लिखेंगे x इज फंक्शन ऑफ t। तो इन दोनों में भी एक संबंध जरूर होगा। जो इस t के कारण बना है वो संबंध है, मान लीजिए f। तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ऐसी दशा में हम y का x के सापेक्ष डिफरेंशियल करना चाहते हैं। तो देख लें कि यदि y is function of t और x is function of t, x is function of t, तो क्या होगा? y is function of x, y is function of x। यहां पर y भी t से संबंधित है, y t से संबंधित है और x भी t से ही संबंधित है। तो y और x में भी संबंध होना चाहिए। यदि y t से संबंधित है, y t का फलन है, x भी t का फलन है, तो y और x में भी आपस में संबंध होना चाहिए। वो संबंध क्या है? y इक्वल टू f ऑफ x। ये संबंध पैरामीट्रिक संबंध कहलाएगा। तो y और x आपस में क्या कराएंगे? y और x t के पैरामीट्रिक फंक्शन है। मैं चाहता क्या हूं
y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कैसे लिखूंगा, y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होगा, y a का फलन है तो यहां से क्या निकलेगा dy by dt, dy by dt, फिर बटे dx के लिए बात करते हैं, dx को देखना है तो x किसका फलन है, t का फलन है, यहां से क्या निकलेगा dx by dt हो गया। तो y का x के सापेक्ष डेरिवेटिव होगा y का t के सापेक्ष डेरिवेटिव बट x का t के सापेक्ष डेरिवेटिव, यानी ऊपर y है तो y का t के सापेक्ष डेरिवेटिव, नीचे x है तो x का t के सापेक्ष डेरिवेटिव। इस प्रकार हम पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। इतना ध्यान रहे कि y और x दोनों किसी तीसरे से संबंधित हैं, y और x तीसरे के फलन हैं तो y और x पैरामीट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। भाई y इसका फलन है, ये भी इसका फलन है, तो ये फलन है ना, ये फलन कैसे कहलाएंगे, पैरामीट्रिक फंक्शन कहलाएंगे। और जब ये पैरामीट्रिक फंक्शन होते हैं तो y का मैं x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करता हूँ, किसके द्वारा, dy by dx बराबर dy by dt अपॉन dx अपॉन dt। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, हमने पहले लिया था संयुक्त फलन, वहां क्या कहा था y और x, y किसका फलन था, y फलन था x का, नो किसी तीसरे का, हम कहते थे हाँ y फलन है t का, y इज फंक्शन ऑफ t, और t फंक्शन था x का, t फंक्शन था x का, तो y और x में रिलेशनशिप आती थी, y होता था फंक्शन ऑफ x। दोनों में अंतर समझिए, y फलन है t का और t फलन है x का, तब इनमें रिलेशन बन रहा है। यहाँ क्या है, y फलन है t का और x फलन है t का, तब इनमें रिलेशन बन रहा है। ये क्या था, कंपोजिट फंक्शन था, और ये क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शन। अंतर समझ लें, यहाँ दोनों एक ही राशि के फलन हैं, और यहाँ क्या है, y t का है, t x का है, तब y x में रिलेशन बन रहा है। तो किसका उदाहरण है, कंपोजिट फंक्शन है, किसका उदाहरण है, पैरामीट्रिक फंक्शन का। यहाँ डिफरेंशिएशन y का x के सापेक्ष कैसे निकलता था, dy by dx इक्वल टू होता था क्या, dy by dt गुणा dt by dx। यहाँ क्या हो रहा है, dy by dx बराबर dy by dt और dx अपॉन dt, चीज वही है, कोई अंतर नहीं है। अगर इसको नीचे ले जाऊंगा तो क्या लिखूंगा मैं, dy by dt अपॉन, उल्टा हो जाएगा dx अपॉन dt। ये शुद्ध लीगल चेन रूल से ही आया है, ठीक है। तो पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है, यदि दो राशियां y और x डायरेक्टली आपस में रिलेटेड नहीं है बल्कि किसी तीसरे के माध्यम से रिलेटेड हैं, तो y और x पैरामीट्रिक फंक्शन कहलाएंगे, और इस तीसरी राशि t को हम पैरामीटर कहते हैं, जिसके कारण इन दोनों में संबंध बना है। इतना हमारे काम का है कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t एंड x इज फंक्शन ऑफ t, y और x तीसरे t के फलन है, तो y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy by dt अपॉन dx अपॉन dt। बता दीजिए।